नमस्कार दोस्तों। मुझे पता है कि आरओ का पेपर लीक होने की वजह से आपका मूड वैसे ही ख़राब है। इस चक्कर में आपका काफ़ी समय भी ख़राब हो चुका है और यूपी पीसीएस का पेपर सामने ही है। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस बचे हुए समय में हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि आराम से प्री निकाल सकें। मैं सीधे टू द पॉइंट इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ ताकि आप इस समय खुद को संभाल सकें और जल्दी से इन चीज़ों को तैयार करके अपने आप को सफल बना सकें। सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है जिसको सुन के आप कहेंगे कि सर क्या घिसी-पिटी लाइन कह रहे हैं। इसके बावजूद, ये जानने के बावजूद ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस समय ना तो ज़्यादा समय बचा है, ना ही इसकी ज़रूरत है कि आप नई चीज़ें पढ़ें। जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पर ख्याल आता है कि चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक किताबें पढ़ लेते हैं, ये किताब बड़ी चर्चा में है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं ना, वो भी एग्ज़ाम के प्रेशर में फिसल जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय अनावश्यक चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, फालतू की चीज़ें पढ़ने लगते हैं। तो इससे बचिए। ये सबसे पहली चीज़ है। इससे आपका समय बचेगा और इस बचे हुए समय को आप सही जगह लगा पाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरी, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस पर निकालना है तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ। और काम क्या है? ऐसा करिए कि आप सब्जेक्ट वाइज महत्वपूर्ण तथ्यों की लिस्ट बना लीजिए और उन्हें रट जाइए। अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम होता, जो कि है ही, इसके बारे में आगे बात करूंगा ही, लेकिन फ़िलहाल अगर हम यूपीएससी के बारे में बात कर रहे होते तो मैं शायद इस तरह की सलाह आपको नहीं देता। लेकिन चूँकि यूपी पीसीएस का पैटर्न ऐसा है, इसलिए ये अनिवार्य है कि आप सब्जेक्ट वाइज तथ्यों की लिस्ट बनाएं और उन्हें रट जाएं, याद कर जाएं, दिमाग में बिठा लें, घोल के पी लें, जो करना है करिए, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है। आप में से कई दोस्तों को समझ में नहीं आया होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जानते हैं कि इतिहास से ये टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, पुस्तकों से क्वेश्चंस आ जाते हैं, कालक्रम से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनकी लिस्ट बनाइए, रट जाइए। यही वो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने पढ़ा नहीं है सिस्टमेटिक तरीके से, चीज़ों को याद नहीं किया है, तो आपको कठिन भी लगते हैं और आप छोड़ते भी हैं, और गलती से अगर कर भी दिया तो गलत कर देते हैं, माइनस मार्किंग हो जाती है। लेकिन एक बार आपने ये काम कर लिया, आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज इतिहास का, ऐसे ही भूगोल का बना लीजिए, ऐसे ही राज्य व्यवस्था को बना लीजिए। हर विषय के ऐसे तथ्यों को छांटिए, निकालिए, उनको रट जाइए। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद तीसरी चीज़ यह है कि जितना हो सके उतना रिवीजन पर ध्यान दीजिए। हम में से कई दोस्तों को ये भ्रम हो जाता है कि ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, खूब पढ़ा है तो तैयार है, एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। और ऐसे ही सब्जेक्ट में हम फंस जाते हैं। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो हमको लगता है कि यार ये कहाँ से पूछ लिया, ये तो एक तरह से धोखा हो गया हमारे साथ, हम तो पढ़े ही नहीं थे ऐसे। भाई पढ़े थे, बस घमंड हो गया था कि हमने सब पढ़ लिया है, रिवाइज नहीं किए। जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज करिए। यही समय रिवीजन का है। बाकी चीज़ें अभी मैंने बताया ना, नई चीज़ें मत पढ़िए अभी। इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। दो चीज़ें हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो प्राथमिक चीज़ है, वो ये है कि आप पिछले 5-6 सालों के प्रश्नों को उठाइए, जीएस के भी और सीसेट के भी। उन प्रश्नों को हल कर जाइए। अब आप में से कई दोस्त कहेंगे क्या सर कैसे करें, हमको तो इसमें से सारे प्रश्न याद हो चुके हैं, कई बार देख लिए हैं, अब कैसे हम खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे। देखिए, मैं आपके मूल्यांकन के लिए नहीं कह रहा हूँ। इन प्रश्नों को हल करके आपको ये नहीं चेक करना है कि आप किस लेवल पे पहुँच गए। मुझे पता है कि आपने क्वेश्चंस देखे हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, तैयार हो गए होंगे। इसके बावजूद कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको फिर से ध्यान आ सके कि देखो भैया, ये पैटर्न है, इस पैटर्न पर आयोग क्वेश्चंस पूछ रहा है, ये टॉपिक्स हैं, ये चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ के जाना है। आई बात समझ में? इसलिए आप इन चैप्टर्स को, इन पेपर्स को जो है देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके साथ दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि हमने पिछले 29 वर्षों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज़ बनाई है। उसके साथ रिवीजन नोट भी दे रहे हैं, उसे भी आप ले सकते हैं। उसे ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। उसकी जानकारी आपको कमेंट में मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले एक और बात बता देता हूँ। आपके लिए इसी चैनल पर 2 वीडियोज़ हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक वीडियो में पिछले 29 साल के महत्वपूर्ण तथ्यों की लिस्ट है, पढ़ाया है मैंने, वो वीडियो देख लीजिए। जितनी बार हो सकता है उतनी बार देख लीजिए। और एक वीडियो में लगभग 1.5 सालों के करंट अफेयर्स हैं, इसे तैयार कर लीजिए। फिर देखिए कि आपके लिए प्री कितना आसान हो जाता है। इनका भी लिंक मैं दे रहा हूँ,
इसी वीडियो के कमेंट में। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई। अगर आप इस बचे हुए समय में इनको फॉलो करते हैं, इस पर काम करते हैं, आपके लिए प्री निकालना खेल हो जाएगा, बहुत आसानी से निकालेंगे। ठीक है जी। समझने वाले दोस्तों के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत ज़्यादा विस्तार में बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको नहीं समझ में आया है वो 2 बार 3 बार फिर इस वीडियो को देखें। इसके बावजूद नहीं समझ में आ रही है बात तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मुझ में ही कमी है, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। अभी जो समय है उस हिसाब से जो 5 मैंने बातें बताई हैं, इनके अलावा कोई और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अन्य रास्ता भी नहीं है। आप इस पे काम करेंगे इतना ही पर्याप्त है। हो सकता है कि और सारे रास्ते हों, लेकिन इतना पर्याप्त है। इतने पे आप काम करेंगे, आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।